तो सबसे पहले मैंने एक कैनवस जो है वो न्यू कैनवस लिया है। ठीक है, 720 बाय 720 का कैनवस। ये 720 बाय 720 का कैनवस मैंने लिया, इसको मैंने फाइल क्रिएट की है। ठीक है, अब जो आप में से एक, आई थिंक उनका नेम था वसीम, वसीम को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी लेयर्स पैनल के ऊपर। अच्छा, असल में हम जो फोटोशॉप पे कोई भी वर्क करते हैं तो वो हमारा लेयर्स में वो वर्क हमारा लेयर्स में होता है, यानी कि उसकी एक प्रॉपर लेयर बनती रहती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, मैंने इमेज ओपन किया, फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड में गया हूँ और यहाँ से मैंने एक इमेज ओपन किया। ठीक है, ये वाला मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज जब मैंने ओपन किया ना, तो सबसे पहले ये एक न्यू टैब में बना है। ठीक है, तो अब ये न्यू टैब में बना है, जिस तरह गूगल में हम कोई नई फाइल ओपन करते हैं ऑब्वियसली वो क्या बनती है, न्यू फाइल में बनती है। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले सबको जो है वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? आप चैट में जल्दी जल्दी मैसेज करें। ठीक है, नवीद मैं आपको ना बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखें, ये अब लेयर, अब कोई भी हमने वर्क किया है तो वो किस में बना है, न्यू टैब में। अब अगर फॉर एग्जांपल इस फाइल को मैंने लेकर जाना है अपने इस कैनवस के ऊपर, किस कैनवस के ऊपर, जो ऑलरेडी हमने ओपन की हुई है, तो इसके अंदर मैं इसको इस तरह ड्रैग करूंगा, तो इस तरह यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, अब देखें इसकी यहाँ पे क्या बन गई है, दो लेयर्स बन गई हैं। एक लेयर्स ये एक ये लेयर है, और ये हमारे किसकी है, बैकग्राउंड की लेयर है। ठीक है, अब सुहेल को जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, आई थिंक वो ये आ रहा था कि सुहेल जो है ना वो एक लेयर क्रिएट करते थे। अब इसमें उन्होंने फिल किया ब्लैक कलर। ठीक है, अब ब्लैक कलर फिल किया तो वो जो आता था ना, जो लेयर है वो पड़ी होती थी नीचे। अब एक चीज है, फॉर एग्जांपल वो अगर एक एक फॉर एग्जांपल एक बुक है और एक बॉल पॉइंट है, बॉल पॉइंट अगर बुक के नीचे पड़ा है ना तो वो आपको शो नहीं होगा, आपको बुक ही शो होगी। लेकिन अगर आप इसको ड्रैग करके इस तरह ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपने इस वाली जो ये लेयर पैनल है ना, इसको आपने क्या करना है, नोट में रखना है। अगर आपने कोई लेयर डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल अभी आपको ये वाली लेयर नहीं चाहिए, तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दे सकते हैं। यहाँ से उठाकर आपने इस डिलीट वाले बटन को प्रेस कर देना है, या फिर आपने खाली डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन, वसीम आप बताएं। वसीम जल्दी से बताएं, आपको कंफ्यूजन दूर दूर हुई है आपकी? ठीक है, अब एक आई थिंक आसमा की कुछ कंफ्यूजन थी। आसमा जल्दी जल्दी आप मुझे बताएं, आपको जो कंफ्यूजन थी जल्दी जल्दी बता दें, ताकि हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप ना मैसेज कर दीजिएगा आसमा, तो अभी हम जो है ना नेक्स्ट जो है ना अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज हमने ना कुछ ना टूल्स को डिस्कस करना है, और आज हमने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल पढ़ना है कि हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड, कि हमने एक बैकग्राउंड को प्रोफेशनली रिमूव किस तरह करना है। ठीक है जी, अब मैं कुछ इमेजेस लेता हूँ, मेरे पास ना कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, अ, ठीक है, अभी मैं आपके साथ यहाँ से गूगल, अभी आप गूगल पे जाकर यहाँ से मैं कोई रैंडम सी इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा के रेलेवेंट लिख लेता हूँ, पिज़्ज़ा। ठीक है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया, ये मैं इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज का साइज छोटा है, तो
यहाँ से मैं कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज लेता हूँ ताकि आपको ना अच्छे तरीके से ना समझ आ जाए और आपको ना क्लियर आए। ठीक है जी, ये एक इमेज मैंने ले लिया, इसको मैंने किया सेव। ठीक है, अब इसको मैं लेकर जाता हूँ फोटोशॉप में। फाइल कंट्रोल और प्रेस कर दें या फिर फाइल ओपन आप कर दें। ठीक है, और अभी हम चलते हैं अपने इमेज की तरफ। ये इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा इमेज है। बेसिकली मैंने इस इमेज को बैकग्राउंड से रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास ना कुछ टूल्स हैं, वो हम यूज़ करके बैकग्राउंड से इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। ये हमारे पास आता है, ये थर्ड, यहाँ से अगर आप, मैं इस तरह करके दिखाऊं तो ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आता है। अगर आपका पैनल इस तरह है तो ये यहाँ से इस तरह इसकी सेटिंग ओपन होती है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल आ जाता है। अगर हमने कोई भी चीज़ को रिमूव करना है तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक के अंदर से मैंने ये इस पिज़्ज़ा के जो पैन है, पैन में जो पिज़्ज़ा है इसको रिमूव करना है। तो ठीक है, तो मैं आपने भला क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि जो एजेस होंगे ना उसके अराउंड में आपने इसको प्रेस करते रहना है, और ये खुद ब खुद आपका जो एरिया है वो क्या खुद ब खुद क्या कर लेगा, चूज कर लेगा। ठीक है जी, ये मैं इसको यहाँ से, यहाँ अब इस तरह आप, मैं सिर्फ इसके एजेस के ऊपर क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, और वो खुद ब खुद चूज कर लेता है। ठीक है जी, और जो बाकी रह जाएगा उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब जहाँ पे मुझे लगता है ना कि मिस्टेक हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा एरिया मिसिंग है, इस एरिया को दोबारा से मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा ना बिल्कुल एक्यूरेट सा ना एक्यूरेट सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको रिमूव करना है यहाँ से। आपके पास एक मेथड ये है कि आप या तो कंट्रोल जे प्रेस कर दें, क्या, कंट्रोल जे, कंट्रोल प्लस जे आप प्रेस करेंगे, ये वाला जो है ना, ये आपका ना न्यू लेयर के ऊपर खुद ब खुद क्या होगा कि ये आपका ना जो आपकी प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगी, न्यू बैकग्राउंड, न्यू लेयर पे आ जाएगी। ठीक है, पहला मेथड आपके पास ये है। सेकंड मेथड क्या है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा डी सेलेक्ट का, दूसरा पे आ रहा होगा